Hi guys, welcome back to class of learning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class all about MEG4. Sir, just few hours, definitely just few hours for the final paper, and we guys are going to have a paper tomorrow. तो इस पेपर कैसे प्रिपेयर करेंगे? And those who are going to prepare for the June examination, guys, ये वीडियो आपके लिए काम की। तो कैसे काम की हो सकते हैं उन लोगों के लिए जिनका कल पेपर है, उन लोगों के लिए जिन्होंने पेपर देना है 6 महीने के बाद। कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हर चीज को फॉलो करना जरूरी है। एंड दिस इज द लास्ट आवर वीडियो। स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं सर लास्ट आवर वीडियो नहीं आई, वी हैव बीन वेटिंग फॉर दैट। तो यार यहाँ पे आपके लेके आया मैं लास्ट आवर वीडियो। लाइव सेशन नहीं आ पाया, डेफिनेटली कई प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे क्लियर करेंगे। पहले हमने करना क्या है, और कल पेपर है तो क्या करें क्या छोड़ दें, वी डोंट हैव मच टाइम। तो सिर्फ 4 घंटे चाहिए, जस्ट 4 आवर्स। अगर 4 घंटे हैं आपके पास तो इस वीडियो को लास्ट देखना, और जो बोल रहा हूं उसको प्लीज फॉलो भी करना। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि सर आपकी आवाज में ना समझ नहीं आता, आवाज में इको बहुत होती है। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ पर आपको इको अभी भी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है अभी भी तो आई चेंज द लॉट्स ऑफ थिंग्स टू। अब पहली चीज जो सबसे पहले आती है हमारे पास, इस पेपर में कई सारे क्वेश्चन है कि सर क्या पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होता है। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर ये बहुत ट्रिकी पेपर है। अब इस ट्रिकी पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा। द फर्स्ट थिंग जो क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, दैट इज ऑल अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट। इस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो पहले क्लियर करते हैं, इसके पैटर्न को समझते हैं। अर्लियर इस पेपर का पैटर्न था, 5 क्वेश्चन हुआ करते थे। फर्स्ट क्वेश्चन होता था कंपलसरी, देन हमें क्या होता, बाकी 4 क्वेश्चन चूज करने होते फ्रॉम द चॉइस ऑफ 7 or 8 क्वेश्चंस। 7 या 8 क्वेश्चन आते थे जिनमें फर्स्ट कंपलसरी होता था, देन वी हैव टू चूज द 4 रिमेनिंग ऑल। अब फ्रॉम लास्ट 2018 सिंस 2018 क्या हो रहा है सर, अब क्वेश्चन होंगे 4, 25 मार्क्स फॉर ईच। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगेन कंपलसरी, 3 क्वेश्चन चुनने हमें, बाकी सर हर ब्लॉक से एक क्वेश्चन होगा, मतलब हर ब्लॉक से एक क्वेश्चन हमें क्लियर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कंफर्म है कि वो तो होगा शॉर्ट नोट। जैसे शॉर्ट नोट के लिए मैंने वीडियो पिछली डाली हुई है, मैंने दिसंबर के लिए ना 2 वीडियोस डाली हुई, एक जो डाली थी लास्ट वीक, एक डाली थी ऑलमोस्ट 1 महीने पहले। मैं आपको कहूंगा आप दोनों वीडियोस को रेफर करना। मैं कोशिश करूंगा यहाँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में उन दोनों के लिंक डाल दूं। अगर नहीं डाल पाया तो प्लीज आप लोग खुद देखें। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट नोट में कितना लिखना है। पहले सिर्फ शॉर्ट नोट की बात करते हैं। शॉर्ट नोट 5 नंबर का नहीं है, इट बी अराउंड 10 to 12 मार्क्स। 2 या 3 शॉर्ट नोट होंगे जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 5 नहीं होते, 4 नहीं होते। आपने कहा ये शॉर्ट नोट कैसे अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, शॉर्ट नोट्स में हमें एक्सेस नहीं लिखना, बट हाँ हमें जो पूछा गया है उसका एक बेसिक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देनी। तो गाइस जब शॉर्ट नोट लिखेंगे आप लोग को पूरा शॉर्ट नोट डिफाइन करना है, उसकी एप्लीकेबिलिटी मींस उसका एक पूरा एग्जांपल आपको देना है अपने आंसर में। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू नोट टू अटेम्प्ट द कंपल्सरी क्वेश्चन एट द फर्स्ट हाफ। आई रिपीट, नोट टू अटेम्प्ट द कंपल्सरी क्वेश्चन एट द बिगिनिंग। कि जब बिगिनिंग में कंपल्सरी क्वेश्चन करते हैं तो आपको वो आता है या नहीं आता, आप लोग क्या करते हैं सब कुछ लिख देते हो। मे बी गलत भी हो तो आप लिखेंगे कि कंपल्सरी है यार। बिगिनिंग में ही अपना इंप्रेशन खराब मत करो प्लीज। अटेम्प्ट डेफिनेटली करना है, कंपल्सरी तो करना है, लेकिन पहले वो क्वेश्चन को सबसे अच्छा आता है, और लास्ट में कंपल्सरी क्वेश्चन करेंगे आप। तो ये आपके लिए छोटा सा एडवाइस है, अगर आप फॉलो करें तो गुड है, नहीं तो जय माता दी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नंबर 2, सर कौन सा ब्लॉक करें और कौन सा छोड़ सकते हैं, कौन कौन से ब्लॉक छोड़ सकते हैं। ब्लॉक्स टू स्किप। अब यहां पे एक एक्सप्लेनेटिव आ गया कि कौन से ब्लॉक छोड़ सकते हैं। यस मैंने 4 घंटे गए तो यार सारे ब्लॉक तो नहीं कहूंगा, मैं डेफिनेटली नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आप पीछे देख सकते हो, मैंने हर ब्लॉक में कुछ पॉइंट्स दे दिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाले पॉइंट पढ़ने। हाँ जो ब्लॉक छोड़ने की कह सकता हूं, मैं आपको कह सकता हूं ब्लॉक नंबर 3 और 4। आई रिपीट, 3 और 4 के अंदर इन चीजों को छोड़ के आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। आई रिपीट, ब्लॉक नंबर 3 and 4 लिख लो क्लियरली। सीधा हो गए, 6 ब्लॉक रह गए।
सीधा 6 ब्लॉक रह गए। ब्लॉक नंबर 3 और ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे सर? द बिग क्वेश्चन, वी डोंट हैव नोट्स। हमारे पास आपके नोट्स भी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार। वीडियोस हैं, वीडियोस आप देख सकते हो, वीडियोस पूरी क्लियर करो। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी की वीडियो देखो, कॉन्सोनेंट और वॉवल की वीडियो देखो, डिप्थॉन्ग्स क्या होते हैं, प्योर वॉवल्स, देन इंटोनेशन, इनकी वीडियो मैंने डाली हुई है। ये सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो सर वो क्वेश्चन जो है कितने हैं, कैसे करेंगे, वो आपको पता है। ये हो गया पॉइंट हमारा, डिफरेंस, कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स, डिप्थॉन्ग्स एंड इंटोनेशन, डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। तो पहले तो वो ब्लॉक उठा लिया जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, मतलब और डिटेल में नहीं जाना, ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, हमारे पास टाइम कम है, हम उसको करेंगे। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे हम ब्लॉक नंबर 1 को। आई रिपीट, लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज, नाम यही ब्लॉक का शायद। तो यहां आ गया सर थ्योरीज, डिंग डोंग थ्योरी, बो थ्योरी, डिवाइन थ्योरी, कुछ एग्जाम्पल दी। कहाँ वीडियो है, वीडियो को देख सकते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। कम टू फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, सर इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका स्ट्रक्चरलिज्म। सर 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है स्ट्रक्चरलिज्म से। सर इसमें सोजोरियन थ्योरी आ सकती है, साइन थ्योरी स्ट्रक्चरलिज्म का ही पार्ट है। सर ब्लूम थ्योरी आ सकती है, स्ट्रक्चरलिज्म का ही पार्ट है, उसको अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। और अगर मैं सोजोरियन की थ्योरी कहता हूँ सर वो यूरोपियन। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो ब्लॉक 1 का ही क्वेश्चन है। तो ये है ब्लॉक 1, डेफिनेटली बहुत इजी ब्लॉक है। एंड दोज हु आर हैविंग नोट्स वो आराम से इसको तसल्ली से कर सकते हैं। नोट्स में ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए मैंने आपको, आप खाली उन क्वेश्चन को क्लियर करें अलॉन्ग विद शॉर्ट नोट्स। 4 घंटे बहुत है आप लोगों के लिए। तो हैव फेथ ऑन योरसेल्फ एंड फॉलो द वीडियोस। तो बी काम एंड फॉलो माय वीडियोस गाइस, अगर ये पेपर क्रैक करना। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, सो ब्लॉक नंबर 2, हिस्ट्री। तो मैंने बोला पहले मैं उन ब्लॉक्स की बात कर लेता हूं। कितने ब्लॉक? 4 ब्लॉक्स। वो 4 ब्लॉक बता देता हूं आपको जो आपको करने ही करने, 8 नहीं, सिर्फ 4 ब्लॉक बोल रहा हूं। मैंने 4 घंटे का, तो 1 घंटा 1 ब्लॉक होगा। बाकी अगर आप लोग लगे कि आप रात खाली कर सकते हो, टाइम है इतना, आप पढ़ सकते हो, मतलब 4 घंटे आप 6-7 घंटे दे सकते हो, तो गाइस आप बाकी जगह छलांग मार सकते हैं। नेक्स्ट टू द हिस्ट्री। पीरियड्स आसान है, बचपन से पढ़ते हैं सब, बचपन से, मतलब हमने कुछ और पढ़ा नहीं, बस ये जरूर देखा यार ओल्ड इंग्लिश है, मिडिल इंग्लिश है और मॉडर्न इंग्लिश है। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स 6-10 लाइन याद करो, टिक बताता हूँ। 6-10 लाइनें, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, दिमाग में लाओ, 2 से 3 बार लिख के देखो, यू विल गोइंग टू बी परफेक्ट इन दिस। एंड देन चेंजेस, सही क्वेश्चन आता है, कंफर्म आता है। चेंज इन वोकैबुलरी, चेंज इन स्पेलिंग एंड बॉलिंग्स, सर फ्रेंच बॉलिंग्स और जर्मन बॉलिंग्स क्वेश्चन आता है। बहुत आसान है बॉलिंग, बेसिकली वर्ड को बोरो करना। अगर इंग्लिश में बोलूं तो ऑलमोस्ट 80% वर्ड्स लैटिन के बोरो हैं, हमने उसको फॉलो करना है। और ये बहुत इजी है, हम कैसे आंसर लिखते हैं। अभी मैं खाली आ रहा हूँ कौन से ब्लॉक सेव करने, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इसका आंसर पूरा नहीं हुआ, मैं वही बता रहा हूँ। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सर मॉर्फोलॉजी। इट्स ऑल वर्ड फॉर्मेशन। यस, मॉर्फोलॉजी तो वर्ड फॉर्मेशन, सर वर्ड्स की फॉर्मेशन को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। वर्ड फॉर्मेशन क्वेश्चन पक्का आता है, प्रीफिक्स, सफिक्स, कपलिंग, बेंडिंग, ये सब इसी का पार्ट है। मतलब कैसे जोड़ते हो, अच्छा उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, एक एक चीज ऑन टिक होगी। सबसे आसान ब्लॉक भी है ये शायद। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक, लैंग्वेज इन यूज। एक्चुअली 2 ब्लॉक्स हैं, लास्ट के सेकंड लास्ट नहीं, थर्ड लास्ट ब्लॉक, थर्ड सेकंड लास्ट ब्लॉक, यही दोनों है, लैंग्वेज इन यूज। अब लैंग्वेज यूज में सोशल लिंग्विस्टिक्स है, बायलिंग्विज्म, मल्टीलिंग्विज्म। सिर्फ और सिर्फ अगर वीडियोस देख लोगे ना, कॉन्सेप्ट ऑन टिप हो जाएंगे यहाँ पे। तो कोडिफिकेशन हमारे साथ सोशल लिंग्विस्टिक, बायलिंग्विज्म, मल्टीलिंग्विज्म, लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन, कोडिफिकेशन, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग। सर एक्सपेक्टेड है कि शॉर्ट नोट पे आएगा। लैंग्वेज प्लानिंग, लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, पेपर में कंफर्म होगा सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन यार, टिप पे करना। सर वो 4 ब्लॉक हो गए जो मैंने बोले, ये आपको 4 ब्लॉक करने हैं। अब इन सब में सबसे आसान ब्लॉक, मतलब पूरे पेपर में सबसे आसान ब्लॉक जो हर किसी की फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, सर दिस इज द इजीएस्ट ब्लॉक एंड वी गाइस आर गोइंग टू डू दिस। दिस इज द ब्लॉक नंबर लास्ट ब्लॉक, द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, पिडगिन एंड क्रियोल्स। शॉर्ट नोट्स में आता है
वुल्फ थ्योरी तो आपने की थी, फर्स्ट ब्लॉक से थी। ध्वनि, अच्छा वो सारा आपने कहा फर्स्ट ब्लॉक पे था, मैंने मेंशन नहीं किया, वो आपके टिप पे होना चाहिए, बहुत आसान है, वीडियो देख सकते हैं। पेंगुइन्स लॉस, द स्प्रेड एंड राइज ऑफ इंग्लिश, स्टेट क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है, आता तो हम बहुत आराम से लिख सकते हैं। एंड देन द इंडियननेस इन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, फोक ग्राइंडिंग एंड पैलेजम, व्हाट इज फोक ग्राइंडिंग एंड पैलेजम, वीडियो डाले हुए आप देखेंगे, आराम से क्लियर होगा। सिर्फ एक रीडिंग नोट्स इनके पास है, उससे उसकी रीडिंग करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्पीच सर क्या फायदा होता है नोट्स लेने का, 4 घंटे पहले लेंगे तो करेंगे, पास हो जाओगे आराम से, नहीं लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली वीडियोस को देखो, आराम से टॉपिक्स को क्लियर करो, यू विल गोइंग टू क्रैक द पेपर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सर पहले उसका आंसर दे दो, इनमें से कौन सा स्किप करें, मैंने आपको बता दिया किस ब्लॉक में क्या करना है, कौन से स्किप करना है, चॉइस इज योर्स। पेपर में कहां से कंफर्म आएगा मैंने बता दिया, आप स्किप कर सकते हो, इसमें कोई भी 2 ब्लॉक आराम से स्किप कर सकते हो, कोई भी 2 ब्लॉक, वैदर थर्ड और फोर्थ, मेरी चॉइस हमेशा रहेगी थर्ड और फोर्थ ब्लॉक को स्किप कर दो, सिर्फ ये 3 पार्ट कर लेना है, रेफरेंस, कॉन्सोनेंट, वॉवल, डिप्थॉन्ग्स एंड इंटोनेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिग क्वेश्चन, हाउ मच राइट, कितना लिखें, एंड हाउ टू राइट, मतलब लिखना कितना और कैसे लिखना है ना, परफेक्ट मैनर, सारी चीजें ऑन पे पहुंची तो हाउ टू राइट, ऑलवेज बिगिन विद योर बेस्ट शॉट, हमेशा स्टार्ट बड़ा शॉट होना चाहिए, एंड मेक श्योर यू आर गोइंग टू अंडरलाइन ऑल दोस पॉइंट्स जो आप चाहते हो कि टीचर पढ़े, यू रियली वांट द एग्जामिनर टू रीड दीस पॉइंट्स, तो आप उसको अंडरलाइन कर दो। ऑलवेज वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन, बट फर्स्ट you guys need to write down, and the most important thing guys, first thing then write, I repeat, first thing then write, please don't think and write, it is the paper of aspects of language and you guys need to be perfect while delivering your answer. Now come to the last point, see this is the last point of this video session, as is the last our video, तो guys याद रखना कि आप पहले पेपर को पूरा पढ़ेंगे, you guys need to read the complete paper, analyze and then give a sequence of your paper that how I'm going to attempt this paper, अपनी चॉइस, बेस्ट चॉइस के हिसाब से क्वेश्चंस को नंबर देंगे and then go for answers. I hope you guys are going to get all things clear in the paper, so wish you all the best. कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज कमेंट बॉक्स आपके पास है, एंड दोस्त हु आर इन हरी और नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें कैसे करना है, नोट्स की जरूरत हो तो पीछे नंबर दिया गया, ये रजिस्टर आईडी, इसको फॉलो करोगे हर चीज आपको मिल जाएगी। बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।